श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला खून पिया है वो संसार के लिए उदाहरण बने। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे। पुत्रों, अंधेरा हो चुका है, आज रात्रि हमें यहीं रुकना होगा। जी गुरुवर। जी गुरुवर। भैया, भोजन बनाने के लिए लकड़ियां लाने का आदेश दिया है गुरुवर ने, किंतु यहाँ तो सारी लकड़ियां गीली है। देखिए भैया। बिना वर्षा के ये गीली कैसे हुई? चलिए आगे देखते हैं। भैया, ये भी गिरा है। ये भूमि तो बिल्कुल सूखी है, किंतु आसपास के सभी पेड़ पौधे गीले हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसी वर्षा है? सावधान कुश, ये अवश्य एक कोई माया है। चलो चलकर देखते हैं। मारे गए। भैया, इतना विशाल, इतना क्रूर, ये सिंह है या साक्षात यमराज? ये कोई साधारण सिंह नहीं, कोई मायावी है। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ, जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे ये माया का जाल हमारे मार्ग में बाधा बनेगा और हमें इसकी काट भी खोजनी होगी, क्योंकि बिना लड़े ये नहीं हटेगा। अरे भैया, जो वीर अपने पिता मेधावी महाराज श्री राम के सामने भयभीत न हुए, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने डटे रहे, उन्हें एक सिंह क्या हराएगा? यह ध्वनि कहाँ से आ रही है? लो कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों, लेकिन इस बार मैंने ऐसी माया रची है जिसकी काट असंभव है। असंभव। चुप कर, बात करने वालों पर इतना अभिमान शोभा नहीं देता। बताओ कौन है तुम, क्यों आई हो, अपना परिचय दो, क्यों हमारे मार्ग में बाधा बन रही हो, सामने आओ। यदि अपने प्राण प्रिय है तो हमारे मार्ग से हट जाओ। स्वयं को बहुत बड़ा धनुर्धारी मानते हो ना, किंतु हर महान व्यक्ति के उद्देश्य भी महान होते हैं। जैसे
धर्म की रक्षा करना, और मैं अपने पग तभी पीछे लूंगी जब तुम उस विशालकाय सिंह को मारकर अपने धर्म की रक्षा करोगे। भैया, यहाँ पे तो बहुत सारे मार्ग हैं। हम तुम्हारी संतुष्टि के लिए इस सिंह के मुंह में क्यों जाए? खड़े रहो यहीं। भैया, हम किसी और मार्ग से चले जाते हैं। चलिए भैया। अरे, इतने बड़े शूरवीर होकर इतने से सिंह से भयभीत हो गए। तनिक समीप जाओ और देखो दांव पर क्या लगा है। शीघ्र आइए, जल्दी शीघ्र कीजिए। ये तो सोमकर्ण, उपगुरु अवत्सरा और भाभी श्री प्रस्ता है। किंतु ये सब यहाँ कैसे? अरे शिवार! शिवार! बहुत संकट है, रुकिए। नहीं, रुको। अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो लवकुश, अपने साथियों को मृत्यु के मुख में छोड़कर? चलो कुश। ये सिंह उस और किसे? लव कुश? कुश! कुश! कुछ नहीं हुआ भैया, ये तो केवल एक खरोच है। लव, यदि भीतर है तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। प्राणों से प्रिय मित्र के प्राण दांव पर लगे हैं। आज हमें अपनी जीवन की कोई चिंता नहीं है।
मार्ग से हटो मायावी पशु। लवकुश, जो करना है शीघ्र करो। ये कुछ क्षणों के लिए ही मूर्छित हुआ है, अब ये उठा तो इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। ध्यान रहे, घायल सिंह और भी अधिक घातक होता है। इसने तो पूरा मार्ग ही अवरोध कर दिया है, हमें इसके ऊपर से जाना होगा। आप यहीं रुकिए गुरुवर, हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम वहां पहुंचकर आपको बुला लेंगे। क्या हुआ कुश, भयभीत हो गए? माना कि इस पर माया की गई है, किंतु है तो ये भी एक पशु ही ना। कहाँ रह गए कुश? अरे सिंह का शरीर है, अयोध्या का उपवन नहीं, वे सरलता से आगे बढ़ा जाए। और ये सांसें इतनी तीव्र ले रहा है कि लगता है कि भूकंप आ रहा है। इतनी बातों का समय नहीं है कुश, शीघ्र चलो। वो देखो भैया, कुश कुश कुश, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? तुम दोनों के लिए। हमारे लिए? हमारे लिए? हाँ, देखो, सुग्रीव, जामवन, विभीषण, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम रामायण का मंचन करोगे, तो उसी उद्देश्य से कुछ विद्यार्थियों को यहाँ जोड़ने चले आए। सभी राम कथा सुनने के लिए इतने उत्सुक थे, तो हम इन्हें लेकर आ गए। किंतु हमें क्या पता था यहाँ इतना भयानक सिंह होगा। शांत हो जाओ सोम, ये सिंह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सिंह के संकट से कौन रो रहा है? मन तो इसलिए रो रहा क्योंकि अब तुम फिर से यही कहोगे कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ समस्या अपने आप आ जाती है।
समय बीतने को है, सज रहो। रुको। प्रहार से पहले सत्य का पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि इतने विशालकाय सिंह का इस संसार में होना असंभव है, क्योंकि इसके पीछे अवश्य कोई माया छुपी है। आपका संदेह उचित है। इसके पीछे से किसी स्त्री की ध्वनि आ रही है, और ये माया भी उसी स्त्री ने रची है। तो उस मायावी स्त्री से लड़ने की योजना है। कुमुदनी, सोमकर्ण, अवत्सरा, प्रसूता, कोई नहीं लौटा अब तक? नहीं देवी। अच्छा, आते ही होंगे, किंतु इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। और प्रकृति भी कितनी रौद्र रूप में है। मेरा मन घबरा रहा है अब तो। आप कैसे कर लेती हैं ऐसा? अपनी संतान के लिए तो हर कोई चिंतित होता है, किंतु आप सभी के लिए इतना व्यथित कैसे हो जाती हैं? अपने केवल रक्त से नहीं, मोह के बंधन से और स्मृतियों के बंधन से भी तो बनते हैं ना कुमुदनी। अवश्य, अभी चिंता त्याग दीजिए, वो बस आते ही होंगे। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य था देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा में थी विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का। ले गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका किया शिव को प्रणाम। राम
हम वन देवी के पुत्र हैं, भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं और हम धर्म के मार्गी हैं। चटुकन, तुम रामायण कथा का गायन लवकुश की भांति अभ्यास क्यों कर रहे हो? अरे लवकुश ने तो ये बात किसी को भी बताने से मना किया था, अब इन्हें क्या कहें? वो बंदे भी लवकुश को हम बहुत स्मरण कर रहे थे और हम सबको उन्होंने ही इतना प्रभावित किया है। तो अच्छा, असत्य का दंड जानते हो ना? नहीं नहीं, हमें दंड मत दीजिए। तो फिर सत्य बताओ। वो लवकुश ने कहा है कि आपकी कथा का मंचन करना है। जब आपने अयोध्या छोड़ दी थी तब का भाग संसार के सामने भी लाना है। अयोध्या में मेरी कहानी कहने का क्या उद्देश्य होगा? क्या अर्थ है इसका? वो दोनों करना क्या चाहते हैं? एक बात कहूँ वन देवी, आप क्रोधित तो नहीं होगी? नहीं, कहो क्या बात है? आप बहुत भाग्यशाली है कि लवकुश आपके पुत्र है। वो दोनों हर क्षण आपके विषय में ही सोचते रहते हैं। देखिएगा, जब अयोध्या में लवकुश की रामायण का मंचन होगा तब उनके प्रयास अवश्य सफल होंगे, रामायण अवश्य पूर्ण होगी। किंतु हाँ, तनिक चौंकने के लिए सज्ज रहेगा और अब आगे कुछ मत पूछेगा। सदा उनके इन्हीं प्रयासों से तो चिंतित रहती हूँ मैं। मिल गया। चलो, इस घंटी को ढूंढने की चिंता तो हल हुई। कैसी चिंता देवी? यही कि बिना संकट जाने, बिना परिणाम सोचे अनुचित को उचित करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। भैया, हमें बस एक सेतु खोजना है जो हमें पर्वत के उस ओर जैन शिरन मंदिर तक पहुंचा दे, जैसा गुरुवर ने बताया था। अरे ये तो टूटा हुआ है। भैया, वो विशाल वृक्ष सेतु का कार्य कर सकता है। हाँ, तो कर्म उचित हो तो परिणाम की चिंता क्यों करना? किंतु कभी कभी केवल साहस से नहीं, चतुराई से भी कार्य को संपूर्ण किया जा सकता है। मैं तो बस आशा करती हूँ
कि वो केवल अपने बल से नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग करके भी प्रयत्न करे। क्या हुआ भैया? भूल गए? माता कहती थी कि जब सब कुछ आपके अनुसार होने लगे, सब कुछ उचित होने लगे, समझ जाना चाहिए कि कुछ तो अनुचित घट रहा है। हाँ, कहा तो यही था माता ने कि जिसने एक सिंह को अपनी माया से इतना विशाल कर दिया, जो हमारे मित्रों के प्राण लेने के लिए सच हो गया, जिसने कहा कि वो कभी हमें उस पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगी, वो पीछे कैसे हट सकती है? हाँ, हमें एक एक पर फूक फूक कर रखना होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम यही रहो। कदापि नहीं, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। जहाँ लव भैया वहाँ कुश। और वैसे भी यहाँ तक पहुँचकर पीछे हट जाओ ताकि सारी प्रशंसा आप लूट ले। ऐसा नहीं हो सकता। अब लगता है ये वृक्ष हमारा अंतिम विकल्प है, किंतु पहले हमें ये देखना होगा कि ये वृक्ष जिससे इस लावा के ऊपर एक पुल बन गया है, वो हमारा भार उठा भी पाएगा या नहीं। नहीं कुश, तो बलशाली, किंतु इसका उपयोग करके देखते हैं कि ये मायावी है या नहीं। चलो, माया के प्रभाव से भी दूर है ये। चलो अब हम इस पर चल सकते हैं। कुश 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 कुश। ये ध्वनि कैसी आ रही है? ये क्या है? कुश, संभाल के संभाल के। छोड़ना नहीं। कुश,
कुछ 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 भैया ये तो पुनः आ गए। कुछ अभी तो बहुत मार्ग शेष है। समझे तो कूदो। हम सुरक्षित हैं, हम बच गए भैया। चलो अब इनका अंत करते हैं। उसका कर तुम्हें अपनी मृत्यु से चुकाना होगा लव और कुश। तुम हमें समझती क्या हो? हमारे पास अपनी माता का ज्ञान है, ममता का बल है। तुम्हारी मायावी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ ही समय में ये पूरा विष तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और ये बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाएंगी और हर भरम टूट जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये यात्रा पूर्ण कर पाओगे? किंतु समय बीत रहा है। क्षण क्षण उस सिंह की सूंड लौट रही है। यदि तुम समय पर ना पहुंचे तो वो तुम्हारे पाश से मुक्त होकर उन सबको मार देगा, विनाश कर देगा सबका। इनमें से उचित मार्ग कौन सा है? क्योंकि एक अनुचित मार्ग अर्थात मृत्यु। अब इन 4 द्वारों में से उचित मार्ग किस पर चलकर पाओगे लवकुश? तुम्हें तो ये ज्ञात भी नहीं है कि तुम्हारे पास केवल 3 ही अवसर हैं। यदि भूल से भी तुमने तीसरी बार अनुचित मार्ग चुना तो उचित मार्ग भी बंद हो जाएगा। अब हमारा बल नहीं, बुद्धि हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी। और पहला प्रयास मैं करूंगा।
भैया, आपने तो उचित कहा था कि आपके पग आगे रखते ही आपको पीछे खींच लूं। ये योजना आपकी थी, किंतु इसको सुचारू रूप से संपूर्ण करने का श्रेय तो मुझे ही जाता है ना भैया? हाँ हाँ हाँ, किंतु ये मशाल बुझ कैसे गई? छोड़ो, चलो अब दूसरा द्वार भी देख लेते हैं। नहीं, इस बार भी मैं ही जाऊंगा। नहीं भैया, संकट केवल आप ही नहीं उठाएंगे। भैया के सिर से मृत्यु की तलवार हटाने का कर्तव्य मेरा भी है। इस बार मैं ही जाऊंगा। ये मेरी आज्ञा है। तुम्हें चोट लगी और तुम हो कि मुझसे तर्क करे जा रहे हो। आज्ञा तो हमारे चाचा श्री ने भी नहीं मानी थी अपने बड़े भाई की। भूल गए जब हमारे चाचा श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की सारी बात मानते थे, किंतु जब शूर्पणखा माता सीता को आहत कर रही थी तब उन्होंने उसकी नाक ही काट दी थी। वो नाक कटी शूर्पणखा कैसी दिखती होगी? एकदम चिड़ै जैसी। ठीक है, अब बातों पर नहीं कार्य पर ध्यान दो। अब तो मेरी बात तो मानोगे नहीं ना? जाओ, तुम ही जाओ। जाओ, समय निकल रहा है। लगता है यही उचित द्वार है। पीछे देखो। पीछे ही तो देख रहा हूँ। कोश, पीछे देखो। कोश, पीछे। भैया! दो द्वार के साथ साथ दो अग्नि भी बुझ गई। अब केवल एक अग्नि प्रज्वलित है। कदाचित इसका अर्थ है कि अब केवल एक अवसर शेष है हमारे पास। बस एक अनुचित विकल्प और इनकी पराजय निश्चित है। अब तीसरे द्वार की बारी। इस बार असंभव संभव हो गया। लवकुश हार जाएंगे, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ तो घायल भी है। आप ही बताइए, जो स्वयं चोटिल हो वो हमारी सहायता कैसे कर पाएगा? आज हमारी मृत्यु निश्चित है। संकट भारी है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, पीछे के मार्ग से भागते हैं। हाँ हाँ, चलो यहाँ से। शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। भागने से संकट का समाधान नहीं मिलता। हाँ, हम सबको साथ मिलकर इस समस्या का हल खोजना होगा। बल और बुद्धि से इसका तोड़ निकालना होगा।
शांति, शांति। हम वो ऋषि हैं जो अपने धर्म निर्वहन के लिए जाने जाते हैं, जो अध्ययन और अध्यापन के लिए जीते हैं और समय आने पर शस्त्र उठाने का साहस भी संजोते हैं। यदि किसी को भागने की आवश्यकता थी तो वो लव कुश थे, किंतु वो नहीं भागे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं पर विश्वास था। और यदि हम सब यहां से चले गए तो उनके विश्वास का क्या होगा, जो हमारे विश्वास के लिए ऐसी मायावी शक्ति से लड़ रहे हैं। राम राज्य की नींव विश्वास ही तो है। ये राम नाम का विश्वास ही था जिसके बल पर पत्थर भी सागर में तैर गया, लंका तक सेतु बन गया। और आज विश्वास की यही शक्ति लव कुश के साथ है। देखना, आज संकट का कोई मेघ हम पर बरस नहीं सकता। यदि हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो संसार से मानवता समाप्त नहीं हो जाएगी। हाँ ऋषिवर, आज राम नाम की शक्ति ही हमारी रक्षा करेगी। आज्ञा दे। श्री राम 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 श्री राम। इस नाम को पार करके भीतर आने का साहस इस विशाल काय मायावी सिंह में भी नहीं होगा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम 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 श्री राम। देखा, ये है राम नाम का बल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे जैसे भोर समीप होगा, कुश की पीड़ा बढ़ती जाएगी। सूर्योदय समीप है। तुम ठीक तो हो ना? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हे प्रभु, हमें उचित मार्ग दिखाइए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये क्या कर रहे हो कुश? भैया, आपने ही तो ईश्वर से सहायता मांगी थी। और गुरुवर कहते हैं माता पिता से बड़ा भगवान और कोई नहीं। तो सोचा अपने पिता से इस समस्या का समाधान मांग लूं। और वैसे भी हमारे पिता वो बल हैं जो हर छल को छलनी कर सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये प्रकृति का संकेत है या ममता का आभास? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लव कुश आपको स्मरण कर रहे हैं आर्य, जैसे वो किसी संकट में है। श्री राम, यदि उनका मन आपको पुकार रहा है तो वो ध्वनि आप तक पहुंचे।
आप उनकी व्यथा सुने। श्री राम श्री राम श्री राम। सीता, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान, तुमने मुझे पुकारा? नहीं प्रभु, मुझे तो ज्ञात है इस समय आप ध्यान साधना में लीन होंगे। तो फिर वो कौन है जिसने मुझे स्मरण किया है? आभास तो किसी अपने का हुआ था, जैसे वो किसी घोर संकट में हो। कहीं लवकुश तो किसी संकट में नहीं? तुमने कुछ कहा हनुमान? हाँ प्रभु, यदि किसी ने आपको संकट के समय स्मरण किया है तो अब वो समस्या प्रभु आपकी नहीं, आपके इस सेवक की हो गई है। प्रभु, आप चिंता त्याग के ध्यान कीजिए। जो जहां जिस संकट में होगा मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। जानता हूं हनुमान कि तुम भगवान वाल्मीकि को दिए वचन से बंधे हो, इसलिए तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, किंतु एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य चाहूंगा हनुमान, कि जिस पवन पुत्र हनुमान को कोई शक्ति बंधन में नहीं बांध सकती, वो अभेद हनुमान लवकुश के बंधन में कैसे बन गया? लवकुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। वो प्रभु, वो लवकुश जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं और भगवान वाल्मीकि के शिष्य भी तो हैं। वो प्रभु, मैं भी उनके सामने स्तब्ध रह गया था। हनुमान, मैंने तुमसे सीधा ही प्रश्न पूछा है, तो ये घुमा फिरा कर उत्तर क्यों? सत्य प्रभु, बात तो आपके और माता के मिलन की थी, इस विरह के अंत की थी। ये तो वो भी जानते थे कि मुझे बांधना असंभव है प्रभु, किंतु उन दोनों की मांग सहायता की थी। सिया राम को एक करने की हट की थी और प्रभु मैं मना नहीं कर पाया। प्रभु, पिछली बार माता को खोजने के लिए मैंने अथाह सागर पार किया था। माता की सुरक्षा का संदेश लेकर आया था प्रभु, और प्रभु इस बार भी मेरे मन में लालसा जाग गई कि कदाचित आपके और माता के मिलन का कारण बन पाऊं। बस प्रभु, यही सोचकर स्वयं को उनके सुपुर्द कर दिया मैंने। यही विचार मुझे भी कचोट रहा है हनुमान, कि जिनका सिया राम से कोई संबंध नहीं, भला उनका लक्ष्य रामायण को संपूर्ण करना कैसे हो गया? इन प्रश्नों का उत्तर तो केवल भगवान वाल्मीकि के अयोध्या आगमन से ही मिलेगा। मैं उनसे सत्य जानना चाहता हूं, लवकुश के इस उद्देश्य का कारण पूछना चाहता हूं। अब हमारे पास समय नहीं है, चलो हमें आगे बढ़कर इनमें से कोई एक द्वार चुनना ही होगा। जाओ जाओ, रघुवंश के अंत की ओर जा रहे हो। जैसे ही तुम अनुचित द्वार खोलोगे, वैसे ही
उचित द्वार भी बंद हो जाएगा और राम और सीता के अंश सदा सदा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। कुश भागो, कुश शीघ्र चलो, कुश चलो। गति बढ़ाओ कुश, हमारे पास समय कम है। मृत्यु समीप है, गति बढ़ाओ कुश। आज सुबह तुम ठीक तो हो ना? अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? ये क्या हो गया? तुम्हारे खेल का अंत। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि अब इस द्वार को खोलना असंभव है और माया के इस आवरण को तोड़कर कभी भीतर नहीं जा पाओगे तुम। क्षण क्षण समय बीतता जा रहा है। एक ओर वो कुश मरेगा और दूसरी ओर वो मायावी सिंह मुक्त होकर हाहाकार मचा देगा। सूर्योदय होने को है, किंतु श्री राम नाम का जाप करने के बाद भी हम हार कैसे गए? क्या हमने श्री राम का नाम सच्चे मन से नहीं लिया था या फिर बात कुछ और है? हे श्री राम, यदि आज ये लव अपने भाई कुश को नहीं बचा पाया तो सौगंध है माता सीता की, ये लव भी अपने प्राण त्याग देगा। ये श्री
श्री राम। ये कहाँ से? संसार में जब जब संकट में फंसा व्यक्ति श्री राम को पुकारेगा, सच्चे मन, कर्म और धर्म से उन्हें स्मरण करेगा, तब तब राम काज पूर्ण करने के लिए हनुमान अवश्य आएगा। ये स्वर तो वानर का है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय महाबली हनुमान। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी, वो जल उठेगा। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। आज सूर्य देव को हारना होगा। आओ कुश। ऋषभ, सूर्य तो उदय हो गया, किंतु यहाँ कुछ नहीं बदला। कहे कुछ को कुछ। सोमकर! 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 सोमकर्ण भीतर आओ! कुश, कुश, तुम्हें वो रत्न दिखाई दे रहा है ना? कर पाओगे ना? हाँ, करूँगा, अवश्य करूँगा। सोमकर्ण हटो! अति उत्तम कुश, तुम कर सकते हो। राम नाम लेके आगे बढ़ते रहो कुश। जय श्री राम, जय श्री राम। शीघ्र शीघ्र। लवकुश ने कर दिखाया, वे सफल हुए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो
सहस्त्रमुख का अंतिम दाव है, जिसे राम, सीता, लव और कुश कोई नहीं झेल पाएगा। अब सबके प्रयास विफल और मेरा प्रहार सफल होगा। अत्युत्तम अंगद, चंद्रकेतु बिल्कुल अपने पिताश्री लक्ष्मण काकाश्री की भांति लक्ष्य को भेदा है। धनुर्विद्या में पारंगत हो। धन्यवाद भैया। अब शत्रुघ्न काकाश्री के पुत्रों की बारी है। चलिए लक्ष्य को भेदिए सुबाहु भैया। का खोए हो पुष्कर? माता हो या काकीश्री, सभी लव कुश से मिलने को कितने आतुर है। नगरवासी भी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। सुना है पिछली बार बहुत सुंदर गीत गाया था उन्होंने। लड़ना हो या गाना हमें भी आता है। अच्छा तो तनिक गा के सुनाना। हाँ हाँ आवश्यक, क्यों नहीं। अरे हम क्यों लड़ने लगे आपस में? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रजा हमारे बारे में अच्छी बातें करे। लव कुश के स्थान पे हमारी प्रशंसा हो, क्योंकि रघुवंश के दीप हम हैं और वो साधारण थे ऋषि कुमार। विचार तो उत्तम है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ आने ही ना दे, बल्कि हम अयोध्या के बाहर उनका स्वागत करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनसे सभी गुण सीखेंगे और फिर उनको उन्हीं के खेल में परास्त करेंगे। भैया हम अपने घर, अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपने परिवार के पास पहुंच गए। लव कुश, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं पवित्र माता सरयू की पूजा करके आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर, जो आज्ञा गुरुवर। और एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना कि हम सिया राम के पुत्र लव कुश हैं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, उत्सुकता में मुख से सत्य निकल गया। किंतु आप चिंता मत करिए, हम आपको वचन देते हैं कि हम किसी को भी सत्य नहीं बताएंगे। हम साधारण ऋषि कुमार बनकर ही रहेंगे। अरे देखो लड्डू खाने का समय है कुछ। भैया आप तो जानते ही है ना कि ऐसी विकट स्थिति में मेरी भूख कई गुना बढ़ जाती है, और आज पहली बार हम अपने परिवार के सम्मुख जा रहे हैं, तो ऐसे में इस असाधारण भूख का उपाय तो केवल माता के हाथ के बने लड्डू ही कर सकते हैं। रुक जाओ।